अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लड़कियों और ख़वातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। इटाला राजेंद्र की डी श्रीनिवास और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद से मुलाकात। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर कायदीन से सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर। TRS हलकों में हलचल। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी, जगह जगह चेक पोस्ट कायम, गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। कोरोना वबा से निमटने के लिए मुसलमान हुकूमत के साथ ताउन करे। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की अपील, घरों में ईद की नमाज अदा करने का मशवरा। कोरोना बहरान के दौरान बेगमपेट एयरपोर्ट की सरगर्मियां बहाल, ऑक्सीजन, वैक्सीन, अद्वियात, तिब्बी आलात, एयर एम्बुलेंस में अहम खिदमात। चंद घंटों में रियासत भर में 200 करोड़ से ज्यादा की शराब फरोख्त। ग्रेटर हैदराबाद में 125 करोड़ की शराब फरोख्त। कतारों में नौजवान, बच्चे और खवातीन शामिल। मसाजिद में नमाज ईद उल फित्र के बजाय घरों में चाश्त या नमाज शुक्राना की अदा की जाए। तेलंगाना के उलमा इकराम व मशाइखिन की वेबिनार में शिरकत। गुज़िश्ता लॉकडाउन की तरह महदूद तादाद में नमाजों की इजाजत। ATM सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने वाले मुलजमीन गिरफ्तार। साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT ने कुकटपल्ली में रहजनी की वारदात और उसमें हलाक होने वाले खानगी सिक्योरिटी गार्ड के मामले को किया हल। इसराइली फजाई हमलों में फलस्तीनी अमवात की तादाद 67 हुई, 17 बच्चे शामिल। गजा पट्टी पर इसराइली के हवाई हमलों में मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद बढ़कर 67। गजा के वजीर सेहत ने जुमेरात को दी इतला। वजारत ने दावा किया कि मरने वालों में 17 बच्चे शामिल। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस। खबरों की तफसील। साबिक वजीर इटाला राजेंद्र ने सियासी हिकमत अमली तय करने के लिए मुख्तलिफ जमातों के कायदीन से मुलाकातों का आगाज किया है। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात के दूसरे दिन राजेंद्र ने TRS के रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास और उनके फर्जंद BJP रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद से मुलाकात की। ये तीनों मुलाकातें सियासी हलकों में मौजू बहस बन चुकी हैं, जबकि बरसरी इख्तिदार TRS ने राजेंद्र के सियासी मंसूबों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए इंटेलिजेंस हुकाम को चौकस कर दिया। बताया जाता है कि राजेंद्र अपना कोई भी कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। अगरचे उन्हें BJP और कांग्रेस की जानिब से पेशकश की गई, लेकिन वो अवाम की नब्ज के मुताबिक फैसला करने पर यकीन रखते हैं। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने राजेंद्र से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि ये खैरसुगाली मुलाकात रही, लेकिन राजेंद्र के करीबी जराये के मुताबिक दोनों ने तेलंगाना की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। दलितों और पसमानदा तबकात से नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद का फैसला किया गया। तेलंगाना लॉकडाउन के पहले और दूसरे दिन पुलिस ने ख्वारीन पर सख्ती से अमलावरी किया। दोनों शहरों के अहम सड़कों पर पुलिस ने चेक पोस्ट कायम करते हुए गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी रखी। सुबह 6 बजे ता 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट के दौरान किसी भी फर्द को पुलिस ने नहीं रोका, लेकिन ठीक 10 बजे से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी का सिलसिला शुरू हो गया था और पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां सायरन बजाते हुए दुकानात और दीगर तिजारती इदारों को बंद करवा दिया, जबकि ठेला बंडी वालों का भी सड़कों से तखलिया कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद ने भी बिलखुसूस दीगर मुकामात का भी दौरा किया और गैर जरूरी और बिलावजह सड़क पर आने वाले अफराद को अपने मकानात को लौटा दिया गया, जबकि मेडिकल इमरजेंसी और दीगर तिब्बी इमदाद के लिए जाने वाले अफराद को दस्तावेजात की जांच के बाद दवाखाने, मेडिकल शॉप्स वगैरह को जाने की इजाजत दी गई।
تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اپنے ایک صحافتی بیان میں کہا ہے کہ تمام مساجد میں عید الفطر کی نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 لوگوں کو اجازت رہے گی. تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید الفطر کی نماز ادا کریں اور عالم اسلام بالخصوص تلنگانہ عوام کی خوشحالی اور ریاست کی ترقی کے لیے دعائیں کریں. کورونا کی دوسری لہر شدت اختیار کرنے کے بعد حکومت کی جانب سے کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے. کورونا ویکسین، آکسیجن، طبی آلات، ادویات کے حصول کے لیے جنگی خطوط پر کام کر رہی. سال 2008 سے بیگم پیٹ ایئرپورٹ سے تجارتی سرگرمیاں بند کر دی گئی. تاہم کورونا کے پیش نظر کورونا ویکسین، ادویات کی درآمد برآمد کے لیے دوبارہ بیگم پیٹ ایئرپورٹ کو کھول دیا گیا. ریاست میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہونے کے آکسیجن کی قلت پیدا ہونے پر اڑیسہ سے جنگی جہازوں سے آکسیجن منگوانے کے لیے بیگم پیٹ ایئرپورٹ کی سرگرمیاں بحال کی گئیں. بیگم پیٹ ایئرپورٹ سے آکسیجن ٹینکرز کو IAF جہازوں کے ذریعے بیگم پیٹ ایئرپورٹ سے اڑیسہ کو روانہ کیا گیا. جملہ 90 ٹن گنجائش کے 6 ٹینکرز کو اڑیسہ روانہ کیا گیا. یہ ٹینکرز بھونیشور ایئرپورٹ سے برائے سڑک انگول کو پہنچ گئے، جہاں آکسیجن کی میلنگ کے بعد وہاں سے 3 دن میں برائے سڑک شہر حیدرآباد کو پہنچے. مزید 4 ٹینکرز کو بھونیشور کو روانہ کیا گیا. آکسیجن کی سربراہی کے علاوہ کورونا متاثرین کو ضرورت کے مطابق ادویات کی منتقلی کے لیے حکومت کی جانب سے بیگم پیٹ ایئرپورٹ کو استعمال کیا جا رہا. عہدیداروں نے بتایا کہ مدھیہ پردیش کی حکومت حیدرآباد کے ذریعے ایئر لفٹ کے ذریعے ادویات روانہ کر رہی. حکومت کی جانب سے ریاست میں اچانک لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کرتے ہی ریاست بھر کی شراب کی دکانات پر عوام امٹ پڑے. صرف GHMC کے حدود میں ایک اندازے کے مطابق 125 کروڑ روپے سے زیادہ کی شراب کچھ گھنٹوں میں فروخت ہو گئی. ریاست بھر میں 200 کروڑ سے زائد شراب فروخت ہوئی. چند لوگوں نے 1 ہفتہ 2 ہفتے کا اسٹاک خریدا تو چند لوگوں نے لاک ڈاؤن میں امکانی توسیع کے خوف سے 1 مہینے کی شراب کا بھی اسٹاک خریدا ہے. اس طرح ساری ریاست میں شراب کی دکانات پر عوام کی کافی بھیڑ جمع ہو گئی. عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی خدمات سے استفادہ کیا گیا. قطاروں میں کھڑے ہوئے لوگوں نے کورونا کے قواعد پر کوئی عمل آوری نہیں کی. آج صبح 6 تا 10 بجے شراب کی دکانات کھلی تھی. کل صرف چند گھنٹوں میں شراب کا اسٹاک ختم ہو جانے سے جن لوگوں نے شراب نہیں خریدی تھی آج ان لوگوں نے شراب خریدا. محکمہ ایکسائز کے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ ماہ مئی کے 11 دن میں تقریباً 710 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی ہے، جس میں 11 مئی کے دن 200 کروڑ روپے بھی شامل ہیں. ریاست بھر میں 2000 سے زائد شراب کی دکانات ہیں، جن میں حیدرآباد میں 300 شراب کی دکانات شامل ہیں. قطاروں میں بوڑھے، نوجوان، بچے اور خواتین کو دیکھا گیا. صرف 1-2 گھنٹے میں شراب کی کئی دکانات پر نو اسٹاک کا بورڈ آویزاں کر دیا گیا. سیبرآباد کی اسپیشل آپریشن ٹیم SOT نے گزشتہ ماہ علاقے کوکٹ پلی میں رہزنی کی واردات اور اس میں ہلاک ہونے والے خانگی سیکیورٹی گارڈ کے قتل کے سلسلے میں 2 قاتلوں کو گرفتار کر لیا. پولیس کمشنر سیبرآباد VC سجنار نے اس سلسلے میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 29 اپریل کو علاقے کوکٹ پلی میں 2 نامعلوم رہزنوں نے HDFC ATM میں نقد رقم نصب کرنے کے دوران خانگی سیکیورٹی ایجنسی کے ملازمین پر فائرنگ کر دی تھی، جس میں ایک خانگی سیکیورٹی گارڈ مرزا سبحان علی بیگ ہلاک ہو گئے تھے. سجنار نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث 23 سالہ اجیت کمار اور اس کے ساتھی 21 سالہ مکیش کمار، جن کا تعلق سمستی پور بہار سے ہے، گرفتار کر لیا گیا. پولیس کمشنر نے کہا کہ اجیت کمار سابق میں علاقے ڈنڈیگل نقد رقم منتقل کرنے والے خانگی سیکیورٹی ایجنسی کے ملازم پر حملہ کر کے اسے لوٹ لینے کی کوشش کی تھی اور ڈنڈیگل پولیس نے سال 2018 میں گرفتار کرتے ہوئے اسے جیل بھیج دیا تھا. جیل سے رہائی کے بعد وہ اپنے آبائی مقام چلا گیا تھا اور فروری 2020 میں وہ دوبارہ حیدرآباد واپس لوٹ آیا اور اپنے دوست کے ہمراہ ڈنڈیگل علاقے میں ملازمت کرنے لگا. اجیت کمار نے خانگی سیکیورٹی ایجنسی جو نقد رقمات منتقل کرتی ہے اسے نشانہ بنانے کے لیے اپنے ایک دوست مکیش سے 30,000 روپے میں دیسی ساختہ پستول حاصل کیا اور اپنے ساتھ رکھا تھا. 16 اپریل کو مکیش اور اجیت نے قطب اللہ پور علاقے میں ایک دکان کے مالک کو دھمکاتے ہوئے اس کے پاس سے نقد رقم اور قیمتی موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے تھے. اسی طرح کوکٹ پلی میں بھی نقد رقم వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 6,31,000 రూపాయలని రికవర్ చేసి వాళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్య అక్యూజ్డ్ A1 అజిత్ కుమార్ ఈజ్ ద నేటివ్ ఆఫ్ టోలే మాథూర్పూర్ కుషాయి
పోస్టు, సమస్టిపూర్ డిస్టిక్ బీఆర్. ఆయన ఇక్కడ దుండిగల్లో ఒక ప్యాకేజింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక కాంట్రాక్టర్ గా పనిచేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆయన ఫ్రెండ్ ముఖేష్ కుమార్ ఏటు, ఆయన కూడా నేటివ్ ఆఫ్ టోలే మాతూర్పూర్ విలేజ్, కుషాయి పోస్ట్, సమస్టిపూర్ డిస్టిక్ బీహార్ స్టేట్. వీళ్ళు ఈ అక్యూజ్ డీటెయిల్స్కి వెళ్తే ఈయన పని కోసము మన హైదరాబాద్ కు 2011లో రావడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఎల్బీ నగర్, ఈసరా, దుండిగల్లో లేబర్ గా పనిచేస్తూ తర్వాత కాంట్రాక్టర్ గా మారి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ప్యాకేజింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఆయన పనిచేసేవాడు. తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చెడు అలవాటుకి బానిసమాయి, అల్పాల్కి బానిసమాయి చాలా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇరుకున్న తర్వాత దొంగతనం చేయాలి, రాబరీ చేయాలని చెప్పి ఒక డిసైడ్ చేసుకొని 2018లో దుండిగల్లో ఒక మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక క్యాషియర్ ని బెదిరించి తర్వాత ఐరన్ రాడ్ తో కొట్టి అక్కడ దొంగతనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అక్కడ క్యాషియర్ అలర్ట్ ఉండడంతో ఆయన అంతా అరవడంతో పక్క వాళ్ళు రావడంతో అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరిగింది. తర్వాత మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఆయనకి అరెస్ట్ చేసి ఆయనకి జైలు పంపించిన తర్వాత ఛార్జ్షీట్ కూడా వేయడం జరిగింది. ఆ కేసు పీటీలో ఉంది. జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన సొంత విలేజ్ అయిన తోలే మాతూర్పూర్ కి సమస్టిపూర్ జిల్లాకి వెళ్ళి అక్కడే ఉండడం జరిగింది. మళ్ళీ 2 సంవత్సరాల తర్వాత గత సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 2020కి హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది. ఈయన వచ్చి ఆయన ఫ్రెండ్ అయిన ఒక రంజన్ కుమార్ దగ్గర గండి మైసమ్మ దగ్గర ఆయన రూమ్ లో అక్కడే నివాసం అక్కడ ఉండడం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ ఒక ప్యాకేజింగ్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేశారు ఒక 8 నెలల. మళ్ళీ తర్వాత ఇంకోటి ప్యాకేజింగ్ ఇండస్ట్రీకి జాయిన్ కావడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ ఆయన నేరం చేయాలి, మళ్ళీ దొంగతనం చేయాలని చెప్పి డిసైడ్ చేసిన తర్వాత మార్చ్ 20 नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। अमजदुल्ला खान मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और TSWFF बोर्ड को चैलेंज किया है कि वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट करें, जिसमें उनके दौरे इख्तिदार में वक्फ की अराजी को इजारी पर दिए गए और चेयरमैन वक्फ बोर्ड की हैसियत से सवालात हैं कि वो मस्जिद एक खाना अंबरपेट के निदाम पर खामोश क्यों हैं। तेलंगाना सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स में 2 मस्जिद, मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोहम्मदिया और कोत्तागुड़म में एक मस्जिद को मस्मार करने और नारायणपेट में 400 साल कदीम आशुर खाने को मुनद्दिम करने का अमजदुल्ला खान ने मोहम्मद सलीम को चैलेंज किया कि वो मरकजी और रियासती हुकूमत से दरख्वास्त करे कि वो हाई कोर्ट के जज या CBI के जरिए वक्फ जमीनों पर कब्जा करने की इंक्वायरी का हुक्म दे। मेरा बॉस, ये छोड़ो भाई, काम करो सलीम भाई, कुछ काम करो, कब तक झुटलाएंगे। 50,000 रुपए कते इनू
लास्ट लॉकडाउन में वक्फ बोर्ड से कोरोना पेशेंटों को बांटे कहते, बांट रहे भी कहते, अभी भी बांट रहे कहते उन्होंने। फिर क्या क्या की बांटे कहते, ये रमजान हो जाने दीजिए, आरटीआई में राइट टू इंफॉर्मेशन में एप्लीकेशन डाल के सलीम भाई से मैं सवाल करूंगा वक्फ बोर्ड से कि कोरोना के कितने पेशेंटों को दिए, कैंसर के कितने पेशेंटों को दिए, शादी करने के लिए कितने खवातीन की मदद, बहनों की मदद करे, 3.5 करोड़ रुपए के थैलियां कहाँ गए, राशन के जो 3.5 करोड़ रुपए के आप बांटे बोल रहे हैं, ये सबका हिसाब किताब होगा। बेफिक्र रहिए आप ज्यादा उछलो मत। वो कुत्ते को गिरीश लगा दिए तो कहीं पुकार लेते फिरता, वैसा मत पुकारो। आप जो है सब्र से रहिए, अनकरीब आपका पूरा हिसाब किताब होने वाला है। तो वक्फ हुकूमत ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फरोख्त और उसे दवाखानों के अलावा दीगर अफराद के लिए भरने पर इम्तना आयद कर दिया और जिन एजेंसियों की जानिब से ऑक्सीजन सिलेंडर्स में गैस भरी जा रही उन्हें इस बात का पाबंद बनाने के इक़दाम किए जा रहे कि वो सिर्फ दवाखानों को ही ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करें। किसी और मकसद के लिए ऑक्सीजन रिफिल करने के इक़दाम की सूरत में सख्त कार्रवाई और लाइसेंस की तनसीख का इंतबाह जारी किया। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा इन अहकामात के सिलसिले में तफसीलात दरियाफ्त करने की कोशिश पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि रियासती हुकूमत के महकमे सेहत और ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से मुश्तरका तौर पर ये कार्रवाई की गई और कहा जा रहा है कि रियासत तेलंगाना की किसी भी सरकारी या खानगी दवाखाने में ऑक्सीजन की किल्लत न हो, इसके लिए रियासती हुकूमत से मशावरत के बाद ये अहकाम जारी किए गए। इन अहकामात के सिलसिले में एजेंसी मालिकान ने बताया कि अहदेदारों या हिदायत जुबानी जारी की है और उन जुबानी हिदायत पर अमलावरी न किए जाने पर लाइसेंस मनसूख करने का इंतबाह दिया जा रहा। हुकूमत की जानिब से घरों में ज़र इलाज मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की अदम इजराई को कालाबाजारी रोकने की कोशिश करार दिया जा रहा, जबकि शहर हैदराबाद के अलावा कई अजला में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत के सबब रोजाना कई मरीज फौत होने लगे हैं। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत राज इंतखाबात को कोरोना वबा के पेश नजर मुलतवी करने का फैसला किया है। तेलंगाना में सरपंच की 124 निशस्तों के अलावा 2280 वार्ड मेंबर्स के ओहदों के लिए इंतखाबात बाकी हैं। इसके अलावा मंडल परिषद की 2, जिले परिषद की 1 निशस्त के लिए ज़िमनी चुनाव बाकी है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने इंतखाबात के इल्तवा का ऐलान किया और कहा कि कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी के बाद एलामिया जारी किया जाएगा। इलेक्शन हुकाम ने नोटिफिकेशन की इजराई की तैयारियां मुकम्मल करी थी। पार्थसारथी ने कहा है कि इंतखाबात के सिलसिले में फैसले से कबल महकमे सेहत से मशावरत की जाएगी। वाज़ेह है कि हालिया मजालिस मुकामी के इंतखाबात के इनेकाद पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने कमीशन पर बरहमी का इजहार किया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ईद उल फित्र के ज़िमन में अवाम के लिए एक पैगाम जारी किया। उन्होंने ईद उल फित्र के मौके पर इज्तिमाई नमाज से इज्तनाब करने का मुसलमान भाइयों से अपील की और कहा कि आप ईद उल फित्र की नमाज अपने ही घरों में अदा करें, क्योंकि इस दौरान कोरोना वबा उरूज पर है, इसलिए हमें हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए और कोरोना को कंट्रोल करने में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें और अपने कुंबे को भी महफूज रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये पैगाम मैं तमाम तेलंगाना के मुसलमान हजरात के लिए दे रहा हूँ। हमने अभी वेबिनार किया जिसमें मुफ्तिया इकराम, जिसमें मुफ्ती खलील अहमद साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती गैर रशादी साहब और दीगर उलमा इकराम तेलंगाना के ज़िला के इस वेबिनार में शामिल हुए। हम तमाम ने मुत्तफ़िक़ा ये फैसला लिया है कि हुकूमत की तरफ से जो लॉकडाउन का जियो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम मस्जिद की और दीगर मजहबी इबादत गाहें बंद रहेंगी और मेरी आपसे गुजारिश है कि ईद की नमाज आप अपने घर में अदा करिए। मस्जिद में सिर्फ 2 या 3 लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि हम मस्जिद को वीरान नहीं कर सकते। इस वेबिनार में होम मिनिस्टर साहब को भी हमने कह दिया है, उन्होंने भी कहा है, डीजीपी साहब से मैंने बात की है। तो मेरी आप तमाम हजरात से अपील है कि ईद की नमाज हमको अपने घर में पढ़ना है। हमारे मुकामी मस्जिद में 3 से 4 अफराद जो मस्जिद के खिदमत गुजार अदा करेंगे। कोविड का पूरा लिहाज रखिए, मास्क पहनिए, लॉकडाउन के गाइडलाइंस को फॉलो करिए। यकीनन इस लॉकडाउन से गरीबों पर बहुत बड़ा तकलीफ बनेगी। मैं शुरू से लॉकडाउन के खिलाफ रहा हूं, मगर हाई कोर्ट का फैसला है, ऑर्डर है और हुकूमत ने जियो भी जारी किया है,
تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ عید کی نماز گھر میں پڑھیے، اور جو مفتی اکرام نے کہا کہ یا تو اشراق یا چاش کی نماز پڑھیے، یا پھر اگر کوئی گھر میں قابل ہے تو وہ عید کا خطبہ بھی دے سکتے. بہرحال گھر میں عید کی نماز پڑھنا ہے، کثرت سے دعا کریے اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس وبا سے پورے ملک کو چھٹکارا دلا دے، تلنگانہ ریاست میں اللہ اس کو خوشحال بنا دے، تمام انسانیت کو اللہ اس وبا سے چھٹکارا دلا دے. آپ تمام سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے بالغوں کے لیے حیدرآباد کی بھارت بایو ٹیک کی جانب سے کو ویکسین ٹیکہ تیار کیا گیا ہے. کمپنی کو بچوں پر کو ویکسین کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی آزمائش کی اجازت حاصل ہو گئی ہے. کو ویکسین ملک بھر میں 18 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو اس وقت دی جا رہی. بھارت بایو ٹیکس نے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے اشتراک سے کو ویکسین تیار کیا ہے. کمپنی کے ذرائع کے مطابق بچوں پر دوسرے اور تیسرے مرحلے کی آزمائش 2 تا 18 سال کے درمیانی عمر کے بچوں پر کی جائے گی. ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس، ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن. شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب، تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس، شیروانی، صدری، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، ڈینم کرتا پیجامہ، عربک توپ، مینس اینڈ کڈس ویئر، ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ. ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں. ایڈریس ایڈمز کالونی، ٹولی چوکی. اور برانچ پوڈیم مال، ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ، حیدرآباد. ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش. 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں. یہ پیشکش محدود ہے. جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مائناز پیشکش. فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے. جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل. الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل. شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر. بکنگ جاری ہے. جلد از جلد ربط پیدا کریں. ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب. گزشتہ رات شہر حیدرآباد کے کچھ علاقوں میں بارش ہونے سے شہریوں کو راحت ملی، لیکن چندرائن گٹا الجبیل کالونی میں ہلکی بارش کی وجہ سے الجبیل کالونی میں نالے کا پانی آ گیا، جس کی وجہ سے وہاں کی عوام کافی پریشان ہے. حکومت کو چاہیے کہ فلک نما کے نالے کا کام جلد سے جلد ختم کرے تاکہ آنے والے بارش کے موسم میں وہاں کی عوام تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. زمزم فاؤنڈیشن سوسائٹی کا افتتاح مہیشورم انچارج احمد صادق کے ہاتھوں عمل میں آیا. اس موقع پر غریب افراد میں راشن کٹس کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی. اس پروگرام میں سید اظہر الدین جنرل سیکرٹری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید تفصیلات سے بھی واقف کروایا. آئیے دیکھتے ہیں ان کا اس ضمن میں کیا کہنا ہے. آپ بڑھ جاؤ.
कौन है इनके संगत में दुआ करो जो दुआ करो अल्लाह वबरकातुहू। आज शाहीन नगर में 6 नंबर वार्ड में एक जमज़म फाउंडेशन का इफ्तिताह अमल में आया, जिसका इनाग्रेशन हमारे सदर MIM जलपल्ली अहमद सादी साहब ने किया। हमारे बस्ती के यहाँ के नौजवान बच्चे गरीब लोगों की मुसीबत और परेशानी को देखते हुए जमज़म फाउंडेशन बनाए और इसके थ्रू गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं और जो ज़रूरत है लोगों को वो ज़रूरत पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरी पार्टी के तरफ से और मेरे तरफ से मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बस्ती के बच्चे जवान मिलकर एक गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो शाहीन नगर बोल के नहीं, जहाँ सकता है जलपल्ली म्यूनसिपल का जहाँ तक हुदूद है वो हुदूद के कोई से भी एरिया में कोई भी लोग मजबूर बेबस और किसी की ज़रूरत राशन से हो या दवाखाने का मसला हो या कोई सा भी मसला हो, उस मसले के लिए हमारे जमज़म फाउंडेशन से जो भी मेंबर्स है हमारे काम करने वाले वो लोग फौरी जो है जाएंगे, उनकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत खुशी की बात है और जितने लोग अगर इसमें जुड़ना चाह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जुड़िए, मदद कीजिए इंशाअल्लाह। ये फाउंडेशन को मजबूत कीजिए और सब मिल के हर किसी की मदद कीजिए इंशाअल्लाह। हमारे फाउंडेशन के जो भी ज़िम्मेदार है वो आपको फ़ोन नंबर देंगे इंशाअल्लाह, आप आके मिलिए। अल्लाह हाफिज़। आखिर में फिर एक बानसर सुर्खियों पर। इटाला राजेंद्र की डीएस निवास और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद से मुलाकात। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर कायदीन से सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर। टीआरएस हलकों में हलचल। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी, जगह जगह चेक पोस्ट कायम, गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। कोरोना वबा से निमटने के लिए मुसलमान हुकूमत के साथ ताउन करे। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की अपील। घरों में ईद की नमाज अदा करने का मशवरा। कोरोना बहरान के दौरान बेगमपेट एयरपोर्ट की सरगर्मियां बहाल। ऑक्सीजन, वैक्सीन, अद्वियात, तिब्बी आलात, एयर एम्बुलेंस में अहम खिदमात। चंद घंटों में रियासत भर में 200 करोड़ से ज्यादा की शराब फरोख्त। ग्रेटर हैदराबाद में 125 करोड़ की शराब फरोख्त। कतारों में नौजवान, बच्चे और खवातीन शामिल। मसाजिद में नमाज ईद उल फित्र के बजाय घरों में चाश्त या नमाज शुक्राना की अदा की जाए। तेलंगाना के उलमा इकराम व मशाइखिन की वेबिनार में शिरकत। गुज़िश्ता लॉकडाउन की तरह महदूद तादाद में नमाजों की इजाजत। एटीएम सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने वाले मुलजिमीन गिरफ्तार। साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी ने कुकटपल्ली में रहजनी की वारदात और उसमें हलाक होने वाले खानगी सिक्योरिटी गार्ड के मामले को किया हल। इसराइली फजाई हमलों में फलस्तीनी अमवात की तादाद 67 हुई, 17 बच्चे शामिल। गजा पट्टी पर इसराइली के हवाई हमलों में मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद बढ़कर 67। गजा के वजीर सेहत ने जुमेरात को दी इतला। वजारत ने दावा किया कि मरने वालों में 17 बच्चे शामिल। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।